अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मेरे यूट्यूब की चैनल की दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो आपने दो वीडियो देखी वो बल्कि एक वीडियो थी, उसको मैंने 2 स्टेप के अंदर अपलोड किया था। तो दोस्तों, आज मेरी यूट्यूब की दूसरी वीडियो है, जो कि ये भी मैं इस्लामाबाद के अंदर ही शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आज आपसे इंसान की तख्लीक के मुतालिक बात करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किस तरह पैदा फरमाया और उस वक़्त इंसान से पहले कौन थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को बनाने का फ़ैसला लिया तो इस इंसान को बनाने का अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किन को बताया और जिनको बताया उन्होंने फिर क्या सवाल किया। ये सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप सबको इस चीज़ का इल्म तो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम सब के जो है बाप हैं, यानी कि हम सब से पहले पैदा होने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको पैदा फरमाया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब रहा सवाल ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बनाने से पहले क्या कुछ बनाया था। तो दोस्तों, इंसान के बनाने से पहले ये दुनिया नहीं थी, जो आज हमें ज़मीन और आसमान नज़र आ रहे हैं यह नहीं था, बल्कि एक कुदरती अल्लाह तबारक व तआला का अर्श था, जिसे हम नहीं जान सकते और ना ही हमारा दिमाग वहाँ तक पहुँच सकता है, ना हमारी सोच पहुँच सकती है कि वो अर्श कैसा है। ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। तो दोस्तों, उस वक़्त सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का अर्श था और कुछ जगह थी जहाँ पर फ़रिश्ते और जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया तो इंसान को बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों और जिन्नात को बना लिया था। तो फ़रिश्ते जो थे, इनकी एक ही सिफत थी कि ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही करते थे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को बनाया, जिन्नात के अंदर एक दूसरा मादा भी था फ़साद का, कि ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करते थे और ये जो है आपस के अंदर फ़साद भी करते थे। तो इसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाने का सोचा और इरादा फरमाया और फ़रिश्तों को इस मुतालिक आगाह किया कि मैं दुनिया के अंदर एक और मखलूक बनाना चाह रहा हूँ जो मेरा नायब होंगे। तो इसके मुतालिक फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया और ये सवाल एतराज़न नहीं था, बल्कि फ़रिश्तों ने ये सोचा कि शायद हमारी इबादत में कोई कमी आ गई होगी, तभी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह का सवाल किया कि ए अल्लाह पाक, आप दुनिया के अंदर एक ऐसी मखलूक बनाना चाह रहे हैं जबकि उनके साथ मिलती जुलती एक दूसरी मखलूक भी थी और ये भी जाके फ़सादी करेंगे जैसा कि दूसरी मखलूक कर रही है। हमारी इबादत में कौन सी कमी रही कि अल्लाह तबारक व तआला से उनका सवाल इसके मुतालिक था कि अगर हमारी इबादत में कोई कमी है तो हम उसको पूरा करते हैं। तो इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फ़रमाया कि आप जो कह रहे हैं कि वो भी जाकर दुनिया के अंदर फ़साद फैलाएँगे, तो इन फ़साद के मुतालिक आप नहीं जानते, बल्कि यह सिर्फ़ मैं जानता हूँ और जो इल्म मुझे है इसका इल्म आपको नहीं। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को शुरू फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक बनाने के बाद, उनको पैदा फरमाने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने सब फ़रिश्तों को इस चीज़ का हुक्म दिया कि वो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को झुक कर सजदा करें। तो जब सब फ़रिश्तों ने सजदा करना शुरू किया, उनके अंदर एक जिन भी था जिसको इब्लीस कहते हैं, उसका नाम अज़ाज़ील था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया कि आप भी सजदा करो जिस तरह बाकी सजदा कर रहे हैं, तो उस बदबख्त ने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी कुछ इस तरह से की कि उसने कहा कि ए अल्लाह पाक, मैं तो एक आग की पैदावार हूँ और जिनको आपने पैदा फरमाया वो तो मिट्टी की पैदावार हैं और मेरी जो पावर और क़ुव्वत है वो इनसे ज़्यादा, तो मैं इनको क्यों सजदा करूं। तो इस चीज़ की बदबख्ती ने उसको जन्नत से निकाल दिया। दोस्तों, पहले तो फ़रिश्तों के अंदर रहता था। फ़रिश्तों के अंदर रहने का मतलब ये है कि वो इतनी इबादत करता था कि उसका जो मकाम और मर्तबा था वो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के साथ मिला दिया था, क्योंकि उसकी इबादत इस कदर ज़्यादा थी। जब उसकी ये बदबख्ती हुई और रुसवा हुआ, तो वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रुसवा करके दुनिया के अंदर भेजा और फिर दुनिया के अंदर उसने अल्लाह तबारक व तआला से एक बात कही और अपने दिल के अंदर ये सोचा कि आदम ने इसी की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, तो उसने ये आहद लिया कि क़यामत तक इसकी जितनी भी औलाद होगी उन सब को मैं बर्बाद करूँगा ताकि वो भी जन्नत से दूर जाएं। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर इसके आगे की बात होगी कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी मिट्टी से पैदा किया और इसकी किस तरह तख्लीक हुई
और उनका मुजस्मा कहाँ पे बना और उनकी रूहें कहाँ पे थीं। इसी के साथ आज की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।